मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं अंदर की चेतना आत्मा हूँ। तत्वमसि, वह तुम हो, वो आत्मा शरीर तुम के हो। हर कण में है। जिसके पास बहुत पैसा है वो 2 रोटी शांति से नहीं खा पाता, वो भी दुखी है। जीव भी चैतन्य है, ब्रह्म भी चैतन्य, प्रकृति जड़ है। आजकल मोक्ष की रेवड़ियां बहुत लोग बांट रहे हैं। तो अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। आप बहुत सारे मत पंथ संप्रदाय में जाओगे, वो बोलोगे कि भाई गंगा स्नान करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। शंकराचार्य जी का जो अद्वैत दर्शन जो है, वो नागार्जुन का जो शून्यवाद है उसको केवल उपनिषद का जामा पहना दिया। तत्वमसि, वह जीवात्मा तू है। यहाँ पे स्पष्ट जीव शब्द आया है और जीव का लक्षण बताते हुए लिखा है अणु। ये अणु रूप है, वो सदरूप है। मोक्ष में जीव केवल दुखों से निवृत्त होगा, सुख को प्राप्त करेगा, यही मोक्ष है। समय नहीं है ना, ये बात सर्वथा झूठ है। आपको जो काम करना है उसके लिए आपको हमेशा समय मिलेगा। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है लेकिन विद्वान लोग उसे अनेक प्रकार से प्रकाशित किया करते हैं। नमस्ते, मैं श्वेता ऋषि दृष्टि के सभी श्रोताओं का एक बार पुनः अपने संवाद सत्र में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। वैदिक सनातन परंपरा में संसार को समझने के लिए ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये 3 तत्व बहुत ही अहम भूमिका के रूप में देखे जाते हैं। अक्सर हमने द्वैतवाद और अद्वैतवाद को तो सुना है, लेकिन वैदिक विचारधारा के एक अमूल्य स्तंभ त्रैतवाद की आज हम बात करने वाले हैं। आज का ये एपिसोड मुख्यतया दर्शन के भारी भरकम शब्दों को सरल बनाने के लिए है और इस संवाद को करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है अहमदाबाद के प्रतिष्ठित अकाउंटेंट मिस्टर कृतेश पटेल सर, जो कि स्वयं कृतेश एंड कंपनी के पार्टनर भी हैं और साथ में उनके पास बहुत सारा व्यावसायिक अनुभव है। और इस वजह की बात यह है कि इस व्यावसायिक अनुभव के साथ साथ आर्य समाज के वैदिक सुधार आंदोलन के साथ उनका गहरा नाता है। एक युवा वक्ता के रूप में उन्होंने कई मंचों से अपने विचारों को साझा किया है तथा युवाओं में एक वैदिक क्रांति लाने का अनूठा प्रयास किया है। हाल ही में हुए 150वें आर्य समाज के वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने एक मुख्य वक्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई और बहुत सारे मुद्दों पर कई युवा वक्ताओं को पछाड़ भी दी और उनके सामने वैदिक धर्म के मूल तत्वों को रखने का बहुत खूबसूरत सा प्रयास भी किया था। उम्मीद है आज की इस बातचीत के बाद हमारी जनता, हमारे श्रोतागण भी अपने मन में पनप रहे दर्शन से संबंधित कुछ दुविधाओं से बाहर निकल पाएंगे। तो आइए यथाशीघ्र इस संवाद को शुरुआत करें। आपका एक बार पुनः ऋषि दृष्टि के मंच पर हार्दिक स्वागत है सर। नमस्ते, धन्यवाद। ठीक है कृतेश सर, आपके अनुभवों को और आपके इंट्रोडक्शन को पढ़ के महसूस हुआ कि आप जितने अच्छे व्यावसायिक अनुभवी हैं उतना ही अनुभव आपको वैदिक विचारधारा का भी है, दर्शन के आप अध्येता रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो हम शुरू करेंगे, मैं चाहूंगी कि आप एक बार जनता को बताएं, स्पेशली युवाओं को, कि दर्शन क्या है। बेसिकली जैसे ही हम दर्शन की बात करते हैं, फिलॉसफी की बात करते हैं, तो उन लोगों को लगता है इसका नाता हमसे तो नहीं है, ये तो बड़े बुजुर्गों की बात है। देखिए, फिलॉसफी जो है वो प्रत्येक क्षेत्र के साथ संबंध रखती है। आप कैसा? साइंस फील्ड में हो तो देयर इज अ फिलोसॉफी ऑफ साइंस। अगर आप कॉमर्स फील्ड में हो तो देयर इज फिलोसॉफी ऑफ कॉमर्स। दर्शन या फिलोसॉफी के बिना कोई भी मनुष्य कहीं पर भी टिक नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा। जो मनुष्य सोचता है वो सोचते सोचते उसके दिमाग में कभी ना कभी ये प्रश्न उपस्थित होते हैं कि मैं कौन हूँ, जी। मैं कहाँ से आया, मैं क्यों आया, मेरी यही स्थिति क्यों है, दूसरा सुखी क्यों है, मैं दुखी क्यों हूँ। ये सारे स्वाभाविक प्रश्न हैं। ये प्रश्न साइंटिस्ट को भी उठेंगे, ये प्रश्न नास्तिक को भी उठेंगे, अकाउंटेंट को भी उठेंगे। हाँ, ये प्रश्न मेरे जैसे सीए को भी उठेंगे, योगी को भी उठेंगे, सबको उठेंगे। तो ये प्रश्न कॉमन है। तो सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है कि फिलॉसफी केवल फिलोसोफर का विषय है, ये भ्रम है। फिलॉसफी या दर्शन आम व्यक्तियों का विषय है, क्योंकि ये सारे आम प्रश्न है जो हमारे हृदय में उठते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि एक बच्चे या बुजुर्ग या किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जाति के व्यक्ति के मन में उठने वाला ये प्रश्न कि मैं कौन हूँ और ये सुखी क्यों या मैं दुखी क्यों, ये सब प्रश्न अपने आप से उसका रुख दर्शन की तरफ कर रहे हैं। जी, फिर प्रश्न उठते हैं तो उसका समाधान भी खोजना पड़ेगा। करेक्ट है। तो ये समाधान खोजते खोजते हमारे ऋषियों ने जो सत्य का दर्शन किया, दर्शन मतलब देखना, सही है। तो इस प्रश्नों पर मनन करते हुए हमारे ऋषियों ने जो सत्य को देखा,
उस सत्य को हमारे 6 दर्शनों में उन्होंने संग्रहित कर लिया, इसलिए हम षड दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे 6 आस्तिक दर्शन है, वो है योग, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक और सांख्य। ये हमारे 6 आस्तिक दर्शन हैं। ये 6 दर्शनों में हमारे जीवन से संबंधित सारे प्रश्नों की, सारे विषयों की चर्चा है। सांख्य है प्रकृति की चर्चा करेगा, वेदांत है ब्रह्म की चर्चा करेगा, मीमांसा है कर्मकांडों की चर्चा होगी, योग है वो ब्रह्म प्राप्ति कैसे करना है उसका मार्ग दिखाएगा। तो प्रत्येक दर्शन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ हमें समाधान देता है। तो जब आप जीवन के एक रूटीन जो होता है ना, रूटीन से भी व्यक्ति उब जाता है। मतलब कोरोना का समय याद होगा कि वैसे हम लोगों को छुट्टी की तड़प रहती है, लेकिन कोरोना में जब 2 महीना घर पर रहने की बारी आई तो हम छुट्टी से भी थक गए, क्योंकि हम रूटीन से थक जाते हैं। हाँ, तो उस स्थिति में ये दर्शन है, जो फिलॉसफी है, ये हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए हमारे मन को, हमारे विचार को स्थिरता देने का कार्य करता है। और इसी दर्शनों का निचोड़ जो है, जो आज हम चर्चा करेंगे, हमारे 6 के 6 दर्शन 3 मूल पदार्थों की बात करते हैं। एक है ब्रह्म, जिसे ईश्वर भी कहते हैं, दूसरा है जीव, और तीसरा है प्रकृति, मैटर, मटेरियल। ये 3 तत्वों के अलावा ब्रह्मांड में और कुछ नहीं है। पूरा ब्रह्मांड की हर चीज किसी ना किसी रूप में इन 3 के दायरे में आ जाती है। ये 3 तत्व से ब्रह्मांड में जितना भी आप जड़ पदार्थ देखते हो, निर्जीव पदार्थ देखते हो, वो प्रकृति है। ब्रह्मांड में जो हम सजीव देखते हैं, आप और मैं, हमारी आत्मा, वो जीव है। और हम दोनों को कंट्रोल करने वाला, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, चलाने वाला एक ब्रह्म है, ईश्वर है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसकी सत्ता का अनुभव हम सतत करते हैं। तो वही ईश्वर की बात है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो वेदांत दर्शन का प्रथम सूत्र है, कि अब हम ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करते हैं। तो बस वो जिज्ञासा का निष्कर्ष वेदांत दर्शन निकला। फिर अथातो धर्म जिज्ञासा, हम धर्म के विषय में जिज्ञासा करते हैं, तो उसका निष्कर्ष अलग दर्शन निकला। तो कहीं ना कहीं कुछ जिज्ञासा हमारे ऋषियों में उत्पन्न हुई। उस जिज्ञासा का समाधान खोजते खोजते हमें जो मंथन मिला, जो समाधान मिला, वो दर्शन है। नहीं, अभी आपने कहा कि फिजिक्स का अपना दर्शन है, कॉमर्स का अपना दर्शन है। ये आप इसी दर्शन की बात कर रहे हैं कि ये फिजिक्स और कॉमर्स को भी कनेक्ट करता है? देखिए, फिलॉसफी प्रत्येक विषय की होती है, क्योंकि आज मैं कॉमर्स का सिद्धांत बनाऊंगा, तो कॉमर्स के सिद्धांत बनाते हुए भी मुझे प्रत्येक सिद्धांत पे कुछ ना कुछ चिंतन करना पड़ेगा। बिना चिंतन के अकाउंट्स के रूल्स नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये अकाउंट का रूल है। लेकिन ये रूल ऐसा ही क्यों बना? मैं कह सकता ना, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। मैंने ये क्यों नहीं बनाया? ये जो चिंतन है, ये कॉमर्स के फिलॉसफी, अकाउंट्स की फिलॉसफी होगी। इसी प्रकार आप फिजिक्स की चर्चा करेंगे तो ग्रेविटी पदार्थ को नीचे ही क्यों खींचती है? न्यूटन ने जब ग्रेविटी का प्रिंसिपल दिया, ठीक है आज मॉडर्न साइंस उसे नहीं मानता, उसमें उसने काफी सारे परिवर्तन हो गए, लेकिन न्यूटन ने ग्रेविटी कोई बाइनोक्यूलर से तो नहीं खोजी थी ना, माइक्रोस्कोप से उसने नहीं खोजी थी। उसने चिंतन किया कि भाई ये एप्पल जो है वो ऊपर से नीचे आता है, वो क्या फोर्स होगी। तो वो चिंतन से, वो फिलॉसफी से जो सिद्धांत जन्मा, और उसको न्यूटन का सिद्धांत कहते हैं। इसी प्रकार आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस टाइम का कंसेप्ट है, वो आइंस्टाइन थोड़ा कोई स्पेस और टाइम को नापने गया था। वो बैठे 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 चिंतन मनन करते करते उसके मन से ये थियरी का जन्म हुआ। तो ये साइंस की फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी तो हर जगह है। फिलॉसफी माने किसी भी चीज के तथ्य तक पहुंच जाना। जी ठीक है सर, आगे बढ़े इससे पहले मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपका परिचय देते देते मैंने जनता को भी कहा कि आप एक बहुत प्रतिष्ठित सीए रहे हैं और आपके पास बहुत सारा व्यावसायिक अनुभव है। इस इतने सारे बड़े अनुभव के साथ ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप आर्य समाज के गहन सिद्धांतों तक पहुंचे, दर्शन बढ़ा?
मैं मतलब बचपन से मुझे एक खराब आदत थी वो थी पढ़ने की। जी। मुझे जिज्ञासा बहुत होती आजकल थी। के लिए खराब है लेकिन सबसे हाँ, खूबसूरत मुझे आदत है। प्रश्न बहुत होते थे, तो मैं जब पढ़ता था तब साथ में ही मैं वो अन्य फिलॉसफी और हिंदू रिलीजियस पुस्तकें तो मैं पढ़ता ही रहता था। हुँ, और पढ़ते दिमाग में प्रश्न उपस्थित भी होते रहते थे। हुँ, कुछ प्रश्न मुझे बहुत परेशान करते थे। एक जो सबसे परेशान करने वाला प्रश्न जो मुझे था कि भाई, ईश्वर को हम सर्वशक्तिमान कहते हैं। हुँ, सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है जो चाहे वो कर सके। ऐसी राइट। मेरी समझ थी। हुँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या वो मर जाएगा हमेशा के लिए? और अगर ईश्वर मर गया तो ब्रह्मांड का नियंत्रण कौन करेगा? हुँ, हुँ। और अगर ईश्वर के बिना ब्रह्मांड का नियंत्रण हो सकता है उसकी तो ज़रूरत ईश्वर क्या की है? आवश्यकता क्यों है? करेक्ट है। और अगर ईश्वर मर नहीं सकता तो हम सर्वशक्तिमान की वो मैं नहीं कर व्याख्या सकती। खंडित हो गई कि ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पौराणिक व्यवस्था जो है उसमें प्रश्न पूछना एक बुरी आदत मानी जाती है। हुँ, हर वस्तु का समाधान लीला के माध्यम से दे दिया जाता है कि लीला में ईश्वर जन्म लेता है, लीला में ईश्वर मरता है, खाता है, ये पीता है, भगवान की नाचता लीला है। है। लेकिन वो लीला ऐसी क्यों करता है? हुँ, हुँ, उसका कोई लॉजिकल तार्किक समाधान नहीं। मैं बहुत इस प्रश्न से परेशान था और भी फिलोसॉफिकल मेरे प्रश्न थे। तो मैं पूछता रहता लोगों से। आर्य समाज या महर्षि दयानंद का परिचय मेरा बहुत लंबा नहीं है। हुँ, अ, मैं आता गुजरात से हूँ जहाँ से महर्षि दयानंद थे। हुँ, लेकिन मुझे महर्षि दयानंद का परिचय मेरे जीवन के 30 साल में मिला। हुँ, लगभग 5 साल हुए मुझे आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़े हुए। तो मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा था तो उसमें यही प्रश्न आया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में हुँ, सर्वशक्तिमान की व्याख्या में ये पूर्व पक्ष लिया है हुँ, और उसका समाधान दिया है। वो समाधान एकदम तार्किक लॉजिकल था। उसमें से मैंने काफी सारी डिफेक्ट निकालने का प्रयत्न भी किया प्रति प्रश्न करके, हुँ, लेकिन मुझे कोई डिफेक्ट नहीं मिली। फिर सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद के अन्य ग्रंथ, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और अन्य बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते रहे। फिर आर्य विद्वानों के ग्रंथ पढ़े। हुँ, तो धीरे धीरे फिलॉसफी को तो मैं जानता था, हुँ, उपनिषद में पहले भी पढ़ता था, लेकिन वो समझ में नहीं आता था। हुँ, हुँ, बहुत सारी बातें ऊपर से जाती थी। हुँ। ऐसा होता है ना कि भाई, कोई चीज को जानने के लिए एक की आवश्यक होती है। वो एक की, लेवल चाहिए। हाँ, यस। की मिल जाए, एक ताले की चाबी मिल जाए तो पूरा विषय आपको अपने आप खुल प्रकट जाता हो है। जाता हुँ, है। हुँ। तो मुझे वो चाबी मिली महर्षि दयानंद के रूप में। वो चाबी मैंने सब ग्रंथों पे लगाई, उपनिषद, दर्शन, उनसे सारे ताले वेद। खुल गए। तो वो सारे अर्थ जो अभी तक समझ में नहीं आ रहे थे उसका प्रकाश होने लगा। क्या बात है। तो ऐसे ही फिर जो चिंतन मनन किया वो लोगों के साथ साझा करते रहे। मेरे जैसे और भी बहुत सारे युवा है जो कंफ्यूज्ड होते थे, तो धीरे धीरे उनसे जुड़ते गए, हुँ, कारवां बनता गया, प्रचार होता गया। क्या बात है। तो ये 30 साल नहीं है, ये पूर्व जन्म के भी कुछ अभ्यास रहे होंगे हो जिन्होंने सकता यहाँ है, पहुँचा हो दिया। हाँ, सकता है। ठीक है सर। ठीक है, जब आपका दर्शनों पे अब इतनी गहरी पकड़ हो गई, तो हम चाहेंगे अब, क्योंकि आज हम त्रैतवाद की बात करने वाले हैं, कि सबसे पहले आप मतलब थोड़ा-सा सरल भाषा में जनता को बताएँ कि त्रैतवाद क्या है? क्या द्वैत और अद्वैत की तरह ये भी कोई दर्शन है या कुछ और? देखिए, हमारे जो 6 दर्शन हैं, हुँ, हुँ। वो 6 दर्शनों में एक दर्शन है वेदांत दर्शन, जिसे ब्रह्म सूत्र, उत्तर मीमांसा या शारीरिक सूत्र कहते हैं। ये इसके अदर नेम्स हैं। तो ये जो वेदांत दर्शन है उसके डिफरेंट स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशंस हुए। करेक्ट है। आदि शंकराचार्य जी के समय उन्होंने एक नया स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन डेवलप किया जिसे अद्वैत अद्वैत वेदांत। वेदांत कहते हैं। हुँ, उसी प्रकार आचार्य रामानुज ने एक स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन डेवलप किया जिससे द्वैतवाद या उन्होंने विशिष्ट अद्वैत विशिष्ट सिद्धांत अद्वैत, हाँ, उसका नाम दिया। रामानुजाचार्य। इसी प्रकार मध्वाचार्य जी मध्वाचार्य। ने उसको तत्ववाद या तत्व दर्शन बोला। हुँ, फिर द्वैताद्वैत सिद्धांत आया। हुँ। ऐसे बहुत सारे आचार्य, निम्बार्काचार्य का हाँ, था। हुँ, आचार्य जी ने बहुत सारे तरीके से इसको समझाने का प्रयत्न किया। क्यों इंटरप्रिटेशंस अलग हुए? अगेन, तीनों बेसिक तत्व, हुँ, ब्रह्म, जीव और प्रकृति, हुँ, हुँ, ये तीनों के बीच में क्या संबंध है, हुँ, हुँ। वो संबंध समझाने का जो प्रयत्न है, यही सारे वाद है। वाद माने किसी चीज को समझाने का प्रयास। प्रिंसिपल, हुँ, हुँ, जैसे अद्वैत प्रिंसिपल जो है आदि शंकराचार्य जी हुँ, का, वो कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है। हुँ,
जीव जो है वो ब्रह्म की कल्पना है, जीव का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। और प्रकृति या माया जो है ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म माया से ग्रसित होकर स्वयं को ही जीव मानने लगता है और ये संसार रूपी प्रपंच में पड़ता रहता है। जब उसका अज्ञान दूर हो जाता है तब माया हट जाती है और फिर अपने आप को वो ब्रह्म रूप में जान लेता है। ये अद्वैतवाद है। द्वैत का मतलब दो और अद्वैत मतलब जहाँ दो नहीं है एक ही है। मैं उस पर भी आता हूँ। फिलोसॉफिकली हम अद्वैत को एक, द्वैत को दो या त्रैत ऐसा नहीं मानते। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग फिलोसॉफी में ब्रह्म से अलग पदार्थों की सत्ता जो जो सिद्धांत मानते हैं वो सारे सिद्धांत द्वैत कहलाते हैं। तो जब हम आर्य समाज के सिद्धांत की भी बात करते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, तो वो टेक्निकली द्वैतवाद है। क्योंकि ब्रह्म से अलग अगर आपने कोई भी सत्ता मान ली, यहाँ जो द्वैत में जो द्वैत शब्द जो है वो दो का वाचक नहीं, भेद का वाचक है कि भाई भेद हुआ। तो ब्रह्म से जो भी भेद मानने वाले सिद्धांत है वो सारे द्वैतवादी है। फिर लेकिन अब परंपरा में ऐसा हो गया कि द्वैत का अर्थ दो हो गया, अद्वैत का अर्थ एक हो गया। तो आर्य समाज वाले भी बोलने लगे हमारे तीन मूल तत्व हैं तो हम तीन त्रैत बोलेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये शब्द का प्रयोग नहीं किया, त्रैत शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। ना ही उनके बाद की पहली या दूसरी आर्य समाज की पीढ़ी ने किया। हाँ, एक है कुशवाहा जी की एक पुस्तक त्रैत सिद्धांत विमर्श, उन्होंने उस पर त्रैत शब्द का प्रयोग किया है, पूरी फिलॉसफी दी है त्रैतवाद की। लेकिन ये भी भ्रम है कि त्रैतवाद में केवल तीन ही पदार्थों को हम मानते हैं। बहुत सारे आर्य समाजी भी इस बात को नहीं जानते कि त्रैतवाद में भी हम टोटल 6 सिद्धांत को मानते हैं। तीन पदार्थ ईश्वर, जीव और प्रकृति मुख्य है। इसके अलावा दिशा, काल और आकाश, ये तीन तत्व जो है, तीन पदार्थ है, उसको भी हमारे सिद्धांत में अनादि माना गया है। दिशा, काल और आकाश तो टोटल 6 है, लेकिन व्यवहार में तीन मुख्य है, इसलिए हम इसको त्रैत बोलते हैं। ठीक है, तो त्रैतवाद का बेसिक अर्थ है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति। जी ठीक है, अगला सवाल है सर कि त्रैतवाद का जो मूल सिद्धांत है, ये ईश्वर, जीव, प्रकृति को समझना, ये हमें क्या सिखाता है? मतलब इसको समझ के क्या मिल जाएगा? इसको समझकर हमें संतोष मिलेगा, सत्य का बोध मिलेगा और हमारी जिज्ञासा का समाधान होगा। देखिए, हमारे दिमाग में हमेशा ये कश्मकश चलती है कि भाई मैं इतना दुखी क्यों हूँ। Nobody is happy, although always we say, हम किसी को भी पूछे भाई कैसे हो तो क्या सब बढ़िया है, बट हमारे पास जो है हमें उससे बेहतर होना पसंद है कि भाई आज मेरे अकाउंट में 5,000 है तो मुझे 50,000 चाहिए, 50,000 है तो 5 लाख चाहिए, 5 लाख है तो 5 करोड़ चाहिए। गाड़ी मारुति है तो टाटा चाहिए, टाटा है तो महिंद्रा चाहिए, महिंद्रा है तो ऑडी चाहिए, ऑडी है मर्सिडीज चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, चाहिए ना, हमें चाहिए। इसी को प्रकृति का सिद्धांत हाँ, मानते हैं। तो हम क्यों चाहिए ये सारी चीजें? क्योंकि हमने ये सारी चीजों को सुख का वाचक माना है कि भाई जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना ज्यादा सुखी होगा, जिसके पास जितना बड़ा घर होगा वो इतना ज्यादा सुखी होगा। लेकिन जब हम समाज में अप्लाई करते हैं तो हमें विपरीत उदाहरण मिलते हैं कि भाई बड़े बंगलों में, महल में रहने वाले लोग भी दुखी हैं। जिसके पास बहुत पैसा है वो 2 रोटी शांति से नहीं खा पाता, वो भी दुखी है। तो अल्टीमेटली हमें दुख से छूटना है। तो दुख से छूटने का ये प्रयत्न है। हम नौकरी पर भी क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें हमारे जीवन से के दुखों से निवृत्ति चाहिए कि नौकरी जाएंगे, पैसे कमाएंगे, खाना खाएंगे, हमारी लाइफस्टाइल अपग्रेड होगी तो हमारा जो दुख है वो कम होगा या हम उससे छूटेंगे। जब तक जो नहीं है ना, हमें लग रहा है वो मिलने के बाद शायद सब ठीक हो जाए। जी, लेकिन फिलोसॉफी या जो ये त्रैतवाद का सिद्धांत पढ़ने से आपको पता चलेगा कि भाई हम जो भी मटीरियल पदार्थों से सुख की प्राप्ति की कामना रखते हैं वो मटीरियल सुख की एक मर्यादा है। वो एक लिमिट के बाहर आपको सुख नहीं दे सकता। मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी पसंद है, मैं खा खा के कितनी रोटी खाऊंगा? एक लिमिट के बाद मेरा सैचुरेशन आ जाएगा। तो जो अनलिमिटेड या बहुत लंबे काल तक चलने वाला जो सुख है मुझे मटेरियल में नहीं मिलेगा, प्रकृति में नहीं मिलेगा। ओके, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इनकी अपनी प्रॉपर्टीज है ना, प्रकृति की प्रॉपर्टी सत है, जी, तो वहां सिर्फ जितना भी हो जाए सत ही मिलेगा, एग्जिस्टेंस ही मिलेगा। और जीव का सच्चित और आनंद जो प्रॉपर्टी, जो सुख है, वो है ही ईश्वर का।
आपने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई प्रकृति सत है, वो चित मतलब चैतन्य नहीं है, उसमें कोई चेतना नहीं है। करेक्ट है। जीव में चेतना है लेकिन जीव के पास आनंद नहीं है। आनंद किसके पास है? ब्रह्म के पास। जब जीव प्रकृति के पास जाएगा उसको आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति के पास आनंद है ही नहीं। तो ब्रह्म के पास जाएगा तो आनंद मिलेगा। तो जो त्रैतवाद का सिद्धांत है हमें यही सिखाता है कि भाई जीव हो, आप जीव हो, तो ब्रह्म को पाने की अपग्रेड ही करो, अपग्रेड करो। जीव को आनंद चाहिए तो ब्रह्म के पास जाना पड़ेगा, प्रकृति के पास जाएगा तो दुखी दुख मिलेगा। तो यही चीज हमारे त्रैतवाद का सिद्धांत हमें सिखाता है कि भाई तुम जीव हो, प्रकृति को छोड़ो, ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, तभी आनंद मिलेगा। बाकी ये मटेरियल चीजों में लंबा आनंद नहीं है। अब जैसे अब आप सीए हैं, आपको अपना जो भौतिक काम करना है, व्यवसाय जो करना है, वहां तो मटेरियलिस्टिक चीजों में भी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तब आप कैसे डिफाइन करेंगे कि मुझे उलझना नहीं है? मतलब वहां पे वो कौन सा लॉजिक काम आएगा कि आपको करना तो सब कुछ है, मतलब कर्म तो हमारे जीवन का लक्ष्य ही है, पर लेकिन किस भाव के साथ किया जाए कि वो वहां पे चिपक के ना रह जाए? ईशोपनिषद का मंत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, कि भाई उसको छोड़ते हुए उसको भोगो। और ये त्रैतवाद की खूबसूरती है। देखो जितने भी आचार्य हुए ना महर्षि दयानंद से पूर्व, उन सब ने परमार्थ की बात करी। आचार्य शंकर, रामानुज, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, सब ने बोला मोक्ष प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो। दयानंद ने मोक्ष की तो बात करी, परमार्थ की बात करी, लेकिन व्यवहार की भी बात करी। सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ोगे तो उसके समोल्लास में आदर्श विद्यार्थी, आदर्श गृहस्थ, आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श राजा, सबके लक्षणों का उन्होंने वर्णन किया। आचार्य शंकर तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोलकर छूट गए कि भाई जगत मिथ्या है, मुझे उसकी बात ही नहीं करनी, सबके बस की है नहीं ये समझना। लेकिन दयानंद ने ब्रह्म को भी सत्य कहा, जगत को भी सत्य कहा, और जगत में कैसे रहना वो सिखाया। तो यही सीख जब हमारे कॉमर्शियल काम होता है, जो व्यवसाय, व्यवसाय भी सत्य है ना, उसका और मेरा फिलॉसफी से कोई विरोध नहीं है। जब मैं ये बात समझ लेता हूँ कि भाई ये चीजें जो है वो मेरे केवल जीविका के लिए है और उससे मुझे परमानेंट सुख नहीं मिलने वाला है, तो उसमें जो टेंशन होते हैं, क्लेश होते हैं, वो मन पर इतना बोझ नहीं उठाते। सही है, मतलब वो मानसिक विषाद का कारण नहीं बनते। जी, खूबसूरत। सर, अब ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीनों को आपने कहा कि तीन ही तत्व हैं। ये तीन जो तत्व हैं इनमें क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है? मतलब थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कैसे की जाए? देखिए, समानता की बात करें तो तीनों अनादि है। अनादि मतलब बिगिनिंगलेस। वो कब बने? हमेशा से है, कभी नहीं बने। समय भी हम अनादि मानते हैं, तो वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, ये अनंत भी है। तो इनका ना कभी निर्माण होगा ना कभी इनका अंत होगा, ये इनकी समानता है। ब्रह्म और जीव में समानता है कि दोनों चैतन्य है। जीव भी चैतन्य है, ब्रह्म भी चैतन्य, प्रकृति जड़ है। चैतन्य का मतलब है जिसमें जान है। हाँ, लिविंग बीइंग, कॉन्शियस, अंग्रेजी में हम उसको कॉन्शियस कहेंगे। अब जब हम दूसरे गुणों की बात करें तो ब्रह्म जो है सर्वज्ञ है, उसको सब पता है। जीव जो है वो अल्पज्ञ है, उसका ज्ञान है लेकिन ब्रह्म के तरह उसका विशाल ज्ञान नहीं है, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। और प्रकृति तो जड़ है, तो उसमें ज्ञान का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। फिर जब हम ब्रह्म की बात करें तो ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, इतना बड़ा जगत बना सकता है, चला सकता है, चलाता भी है। जीव अल्प शक्तिमान है, जीव की ताकत है ये पृथ्वी बनाने की नहीं है, अपना घर भी वो स्वयं नहीं बना सकता। मजदूर चाहूंगी कि जीव जब तक शरीर में है तब तक ही वो अल्पशक्तिमान या फिर अल्पज्ञ है, या फिर ना शरीर के बिना तो जीव कार्य ही नहीं कर पाएगा। जीव कार्य कर सके इसलिए तो उसको शरीर दिया गया है। विदाउट शरीर वो कार्य ही नहीं करेगा, इसलिए शरीर के बिना तो उसकी क्षमता और कम हो जाती है। और कोई ऐसा अंतर और समानता? और आप बोलो कि ब्रह्म जो है वो ईश, हम जो ईश्वर कहते हैं ना, उसका अर्थ होता है कंट्रोलर। वो नियंत्रण करता है जीव और प्रकृति को। जीव भी ईश है, वो प्रकृति को कुछ हद कर नियंत्रित कर सकता है,
जैसे ये माइक है तो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा उसको मैं कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन पूरा नियंत्रित नहीं कर सकता। तो जीव भी ईश है, लेकिन जब ब्रह्म के साथ तुलना करेंगे तो वो अनीश है, मतलब वो कंट्रोल हो रहा है ब्रह्म के द्वारा। प्रकृति के द्वारा भी जीव कुछ हद तक कंट्रोल होता है। जैसे गर्म हो गया वातावरण तो हम प्रकृति को चेंज नहीं कर पाएंगे, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा इनका क्रॉस रिलेशंस चलता रहता है। यही हमारे शास्त्र में, दर्शनों में बताया है कि जीव, ब्रह्म और प्रकृति तीनों परस्पर क्या संबंध रखते हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अभी आपने कहा कि ईश्वर, जीव और प्रकृति हमेशा से हैं और तीनों ही अनंत भी हैं। जब ये हमेशा से ही थे तो फिर ईश्वर की आवश्यकता क्या थी? मतलब जीव से भी काम ही चल जाता। मैंने बताया ना, हमारी चर्चा हुई कि जीव सत और चित है, आनंद नहीं है उसके पास। तो मैं हमेशा से हूं लेकिन हमेशा दुखी रहूंगा, तो दुख कोई नहीं चाहता ना। एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस, एवरीवन वांट्स टू प्रोग्रेस। तो जीव भी जो है वो, उसको अस्तित्व तो है लेकिन वो सुख कारक अस्तित्व नहीं है। दूसरा, जीव जो कर्म करेगा वो कर्म का फल कौन देगा? अगर ब्रह्म नहीं है तो मैं ही स्वयं अगर अपने कर्म का फल देने लगूंगा तो जो अच्छे अच्छे फल है वो मैं दे दूंगा, जो बुरे बुरे फल है वो मैं नहीं दूंगा स्वयं को। तो आई नीड अ कंट्रोलर जो मुझे कंट्रोल करे, जो मुझे रेगुलेट करे और जो मुझे ज्ञान दे। जीव के पास ज्ञान भी नहीं है। हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद जीवन कैसे जीना है वो हमें कोई सिखाता है ना, माता पिता सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं, सिबलिंग सिखाते हैं, हम कुछ देखकर सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं। तो अगर मुझे कोई सिखाने वाला ही नहीं होगा कि भाई तुझे क्या करना है जिससे सुख मिलेगा, क्या करना है जिससे तू दुखी होगा, तो ये मेरा अस्तित्व व्यर्थ है ज्ञान के बिना। तो ये जो ज्ञान है वो ब्रह्म देगा। इसीलिए भले ये तीनों पदार्थ अनादि हैं, लेकिन ब्रह्म के बिना ये तीनों पदार्थ का कार्य नहीं चल सकता। प्रकृति है, अनादि है, लेकिन ब्रह्म की प्रेरणा के बिना प्रकृति निष्क्रिय पड़ी रहेगी। प्रकृति क्या है? सांख्य दर्शन कहता है सत्व, रजस और तम की साम्य अवस्था है प्रकृति। वो एकदम निष्क्रिय, आइडल है जब तक ब्रह्म नहीं। ब्रह्म जब तक उसमें अपनी चेतना नहीं डालेगा, उसकी साम्य अवस्था भंग नहीं करेगा, ये सारा ब्रह्मांड क्रिएट ही नहीं होगा, प्रकृति पड़ी रहेगी वैसे ही। आज भी जब ब्रह्म अपनी चेतना को विड्रॉ कर लेगा तो प्रकृति वापस अपनी साम्य अवस्था में आ जाएगी, सब कुछ खंड खंड हो जाएगा। तो ये ब्रह्म की फोर्स है जो ब्रह्मांड को चला रही है। अगर ब्रह्म की फोर्स नहीं रही तो ये ब्रह्मांड एक सेकंड में नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात थोड़ा समझ आई मुझे, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जैसे आपने कहा कि जीव चैतन्य तो है उसके अंदर, कर्म करेगा तो उसका कर्म फल कौन देगा? मतलब जो मुझे समझ आता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे संसार, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, सूरज है, जितने भी मतलब दैवीय जो शक्ति कहते हैं जिनको हम, उनके पीछे अपना एक साइंस या शक्ति है, गति है, जो जिसके तहत वो अपने आप अपना अपना कार्य करते जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही कर्म और कर्मफल भी दो ऐसी चीजें हैं कि जो ऑटोमेटिकली होगा, मतलब रिजल्ट आएगा ही आएगा, मैं जो करूंगी उसका परिणाम आएगा ही। तो उसमें ईश्वर की क्या आवश्यकता है? इस पर मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ। आर्य समाज के एक विद्वान हुए थे महात्मा अमर स्वामी, और उनके शास्त्रार्थ का एक संग्रह है निर्णय के तट पर। तो उसमें एक प्रसंग मैंने पढ़ा था, किसी आर्य समाजी विद्वान के साथ एक जैन मुनि का शास्त्रार्थ हुआ था। जैनी नहीं मानते कि कर्मफल के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। उनका लॉजिक यही है कि जो कर्म जो है वो अपने आप अपना फल दे देता है। तो उसकी परिणति ही उसका फल है शायद। हाँ, नहीं, कर्म के जब परिपक्व हो जाएगा तो फल अपने आप मिल जाएगा। ईश्वर की आवश्यकता नहीं है कर्म फल देने के लिए। तो दोनों के बीच में प्रश्नोत्तर हुए, चर्चा हुई, शास्त्रार्थ हुई। फिर अंत में जैन मुनि जी ने कहा कि भाई हमारे बीच में जो भी चर्चा शास्त्रार्थ हुई उसके आप किसी निर्णायक को, विद्वान को भेजकर उसका निर्णय लिखवा दीजिए कि भाई कौन जीता कौन हारा। तो जो आर्य समाज के पक्ष से शास्त्रार्थ करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने जैन मुनि जी को कहा कि महात्मा जी, एक छोटे शास्त्रार्थ का निर्णय करने के लिए आपको निर्णायक की आवश्यकता है, बिना निर्णायक के आप नहीं मान रहे। तो इतने बड़े ब्रह्मांड में होने वाले सैकड़ों कर्म का निर्णायक के बिना कार्य कैसे चलेगा? और वो मुनि जी वहां पर मौन हो गए। कर्म जड़ है, चेतन नहीं है। सूर्य भी कार्य कर रहा है तो किसी चेतन ने नियम बनाए हैं, उसके नियम के अधीन रहकर वो कार्य कर रहा है।
जैसे आज हम कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन वो अपने आप रिकॉर्ड कर रहा है, अभी उसका किसी को अटेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन कैमरा वॉज प्रोग्राम्ड बाय समवन, बाय सम कॉन्शियस बीइंग कि भाई तुझे ऐसे काम कर रहा है, इसलिए वो कर रहा है। अगर वो प्रोग्राम नहीं किया होता कैमरा को ऐसा, तो वो अपने आप कैसे रिकॉर्डिंग करता। तो ये सूर्य चंद्र ब्रह्मांड जितने भी पदार्थ अपने आप कार्य कर रहे हैं, उनको प्रोग्राम करने वाला प्रोग्रामर है, वही ब्रह्म है। मेरी समझ में ये आया कि कर्म कर रहे हैं हम, जीव कर्म करता जा रहा है, और वो जो कर्म है वो संस्कार रूप में उसके सूक्ष्म शरीर में होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, और इस पूरे प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग करने के लिए अगले जन्म में, इस जन्म में जो शक्ति है वो ईश्वर के पास है। ईश्वर जो है वो हमारे कर्मों को देखता है साक्षी भाव से, ईश्वर को हम साक्षी कहते हैं। सही है। और फिर उस कर्मों का वो फल देता है। जो ऋग्वेद का एक मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, तो उसमें एक वृक्ष पर दो पक्षी का कल्पना करी गई है इसमें। तो जो वृक्ष जो है वो प्रकृति है, एक पक्षी है जो फल खा रहा है, दूसरा है जो खाता नहीं है, केवल उदासीन भाव से देख रहा है। तो यही त्रैतवाद का मूल है जो ऋग्वेद में हमें मिलता है कि भाई जो जीव है वो प्रकृति को भोग करेगा और ईश्वर जो है वो साक्षी भाव से देखकर उसका फल देगा। करेक्ट। आपने ऑलरेडी एक प्रमाण तो दे ही दिया सर, फिर भी इस त्रैतवाद के बारे में वेदों और उपनिषदों में कोई अन्य कोई शास्त्रीय प्रमाण मिलता हो? बहुत सारे, हमारे 6 के 6 दर्शन त्रैतवाद की बात करते हैं। मतलब आप वो बिल्कुल ठोस तरीके से रखिए, क्योंकि मैं चाहूंगी हमारी जनता को, जो लोग विशेष रूप से इस बात को नहीं मानते हैं, उनको भी पता चले, और जो आम हमारे जैसे युवा हैं उनको भी बात थोड़ी समझ आए कि सृष्टि चल कैसे रही है। हाँ, मैं उसी पर आऊंगा कि जितने भी हम आज के मॉडर्न वेदांत की फिलोसॉफीज देखते हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, ये सारे जितने भी सिद्धांत हैं वो बाकी के दर्शनों को रिजेक्ट करते हैं। जैसे अद्वैती है वो सांख्य को नास्तिक कहते हैं, योग को नहीं मानते या मीमांसा को नहीं मानते। उनका पक्ष ये है कि ये सारे दर्शन अलग अलग विषयों की चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सारे दर्शनों में स्पष्ट रूप से द्वैत का प्रतिपादन है। इसी प्रकार दूसरे सिद्धांतवादी भी वेदांत को छोड़कर बाकी 5 दर्शनों को नहीं मानते। जो त्रैतवाद, या मैं उसको कहता हूँ वैदिक द्वैतवाद, जो है वो 6 के 6 दर्शनों का समन्वय करता है और 6 के 6 दर्शनों में से अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। वेदांत में बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो द्वैत या त्रैत का प्रतिपादन करते हुए मिलते हैं। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला सूत्र। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा हो किसको रही है? करेक्ट, यस। कौन कर रहा है ब्रह्म की जिज्ञासा? ब्रह्म खुद तो करेगा नहीं। ब्रह्म खुद तो नहीं करेगा। कोई है ना, कोई लिविंग बीइंग है जो ब्रह्म के बारे में जानना चाहता है। तो उसके प्रथम सूत्र से ही एक हो गया कि एक जिज्ञासु है, एक जिज्ञास्य है जिसको जानने का प्रयत्न है। शास्त्र योनित्वात्, आगे सूत्र है कि भाई शास्त्र जिसकी बात करते हैं, तो शास्त्र अलग हुए, ब्रह्म अलग हुए। आगे कि इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जो कारण है वो ब्रह्म है। तो भाई जगत क्या है, कैसे बना, ये प्रश्न उपस्थित होंगे ना। तो ये सारे त्रैतवाद की बात आती है। श्वेताश्वतर उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद में ज्ञाग्यो द्वौ ईशो अनीशो एक मंत्र है कि भाई ज्ञाग्यो, संस्कृत में द्विवचन आते हैं, हिंदी में एक वचन और बहुवचन 2 ही वचन है, लेकिन संस्कृत में द्विवचन भी आते हैं। तो ज्ञ अज्ञ, ये दोनों को अगर हम द्विवचन में बोलेंगे तो ज्ञाग्यो बनेगा। तो एक ज्ञ है, एक अज्ञ है, और इसके अलावा तीसरा एक पदार्थ है जो इन लोगों के भोग करने के लिए सामग्री से युक्त है, जो ना ज्ञ है ना अज्ञ है, वो जड़ है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है कि भाई जिसमें स्पष्ट रूप से एक अज्ञ की बात है, एक ज्ञानी की बात है, और एक जड़ पदार्थ की बात है जो भोग के लिए हमें सामग्री देता है। इसी श्वेताश्वतर उपनिषद में आगे एक मंत्र आता है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। तो यहाँ एक अजा स्त्री वचन में बनेगा। अज का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म नहीं होता, अनादि अनंत। तो एक ऐसा पदार्थ है जो
लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये तीन जो हमारे गुण जो है ना, सत्व रजस तम, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी कि भाई तमो गुण है वो कृष्ण है। तो ये तीनों गुणों की बात करी कि भी ये तीन गुण युक्त एक अजन्मा पदार्थ है जो संसार में जितने भी जीव है उसके लिए भोग सामग्री प्रदान करता है। तो ये उपनिषद से ये बातें सिद्ध होती है। वेद का मंत्र तो मैंने बोल ही दिया, जो हमारा नासदीय सूक्त है, पुरुष सूक्त है, हमारे वेदों के हिरण्यगर्भ सूक्त है, वागम्भृणी सूक्त है, ये सारे सूक्तों में ब्रह्म की बात हो रही है, जीव की बात हो रही है, जगत की बात हो रही है। नासदीय सूक्त में ये ब्रह्मांड कैसे बना उसकी प्रक्रिया की बात हो रही है। पूरा त्रैतवाद का प्रतिपादन है कि भाई आरंभ में कुछ नहीं था, कुछ सलील जैसा व्यापक था जिससे ये जगत बना। तो ये सलील क्या है? प्रकृति की प्राग अवस्था है जिसमें सारे पदार्थ सम्यक लीन रहते हैं, वो सलील है। सलील का अर्थ लोग जल करते हैं, लेकिन तब जल भी नहीं था। जिसमें सारे पदार्थ सम्यक लीन रहते हैं वो सलील है। तो उससे ये जगत बनना शुरू हुआ। पुरुष सूक्त है, वह कहता है कि भाई जो विराटो पुरुष जो था उसने यज्ञ किया और वो यज्ञ से तस्मात् हाँ सूर्यो अजायत, तो उससे सारे पदार्थ उत्पन्न हुए विराट यज्ञ से। तो ये भी द्वैतवाद हुआ। तो ये पूरे वेद मंत्रों में भर भर कर पड़ा है। और आप लॉजिकली देखिए तो लॉजिकली त्रैतवाद एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जो लॉजिकल, साइंटिफिकल, शास्त्रीय एंड रैशनल है। बाकी के जितने भी सिद्धांत होंगे वो लॉजिक की डेफिनेशन में फेल हो जाएंगे, कहीं तो चूक हो ही जाएगी। हाँ ठीक है सर। एक हमने बहुत सुना है कि जो ईश्वर है वो सृष्टि का उपादान और निमित्त कारण है। ये उपादान कारण क्या होता है? देखिए ईश्वर, हाँ ईश्वर को उपादान नहीं मानते। उपादान का अर्थ होता है मटेरियल कॉज। कोई भी वस्तु बनती है तो बनाने के लिए मटेरियल चाहिए। जैसे रोटी, तो रोटी बनाने के लिए एक तो रोटी बनाने वाली चाहिए और दूसरा आटा चाहिए, गेहूं का, जौ का, जो भी आटा प्रयोग करें। तो ये जो आटा है वो उपादान है और जो बनाने वाला जो है निमित्त कारण है। तो उपादान इज बेसिकली अ मटेरियल कॉज। अब ये मटेरियल कॉज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में फिलोसॉफीज में डिफरेंस है। सांख्य, वेदांत और जितने भी दर्शन है वे ब्रह्म का उपादान, जगत का उपादान कारण प्रकृति को मानते हैं कि भाई हाँ त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है इससे ये सारा जगत बना। लेकिन फिर आचार्य शंकर आए नवीन वेदांत की अपनी अवधारणा लेकर, उन्होंने प्रकृति की पृथक सत्ता नहीं माना। उन्होंने बोला कि माया जो है वो माया के कारण ब्रह्म ग्रसित हो जाता है और वो जगत की कल्पना करने लगता है, तो जगत वास्तव में कुछ है ही नहीं। उन्होंने मिथ्या शब्द का प्रयोग किया, जगत मिथ्या, और मिथ्या शब्द का अर्थ उन्होंने कहा कि जो सतत बदलता रहता है, इसलिए जगत को हम मिथ्या कहेंगे। अब मिथ्या शब्द का ये अर्थ उन्होंने कहाँ से किया वो जाने, क्योंकि शास्त्र में मिथ्या शब्द का ये अर्थ नहीं मिलता। मिथ्या शब्द का अर्थ असत्य ही मिलता है कि जो ना हो, जो असत्य हो। लेकिन उन्होंने मिथ्या शब्द का अर्थ बदल दिया और प्रकृति को ब्रह्म की शक्ति मान लिया। अब ये लॉजिक में बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो गई। भाई ब्रह्म की शक्ति है तो ब्रह्म के नियंत्रण में क्यों नहीं है? माया को ब्रह्म को ग्रस लेती है। अगर मेरी शक्ति है तो मेरे कंट्रोल में रहनी चाहिए, और अगर मेरी शक्तियां मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं अनियंत्रित हो गया, अमर्यादित हो गया, माया के सामने विवश हो गया। मैं अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, इतने बड़े ब्रह्मांड को कैसे कंट्रोल करूंगा? आचार्य रामानुज ने ये माया पर एक बहुत अच्छी आपत्तियां, कुछ 8 आपत्तियां उठाई। उसमें से बहुत सारी आपत्तियां अच्छी है। एक आपत्ति उन्होंने तिरोहन पर उठाई है कि अद्वैती कहते हैं कि माया जो है वो ब्रह्म को ग्रस लेती है, ढक देती है, आवरण कर लेती है, और जिसके कारण वो स्वयं को जीव मानने लगता है, जगत आदि प्रपंच में पड़ जाता है। तो आचार्य रामानुज ने प्रश्न उठाया, भाई कैसे ग्रस लेती है, आप जरा समझाओ। जैसे यहां से रोशनी आ रही है, मुझे ये रोशनी बंद करनी है, तो या तो मुझे ये जो बल्ब है उसको बंद करना पड़ेगा तो रोशनी आनी बंद हो जाएगी, या तो
ये जो रोशनी देने वाला बल्ब है उस पर मुझे कोई ऐसा कपड़ा चढ़ाना पड़ेगा कि रोशनी उसको छानकर बाहर ना आ सके। दो ही तरीके से मैं इस रोशनी को बंद कर सकता हूँ। तो रामानुज कहते हैं अद्वैतियों से कि आप बताओ कि भाई माया क्या ब्रह्म का ज्ञान जो है उसको समाप्त कर देती है, जिससे वो अज्ञानग्रस्त हो जाता है? अगर ब्रह्म का ज्ञान नष्ट कर दिया माया ने तो आपका ज्ञान तो परमानेंट रहा ही नहीं, तो ब्रह्म के पास परमानेंट ज्ञान है ही नहीं, तो ब्रह्म कैसा? और अगर बोले कि अज्ञान ने आपके ज्ञान को ढक दिया, तो ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्म के ज्ञान में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अज्ञान से बच पाए। तो ये लॉजिकल डेफिशिएंसी है। दूसरा उन्होंने प्रश्न उठाया कि ब्रह्म को तो हम अनंत मानते हैं, इनफाइनाइट है ना। जब हम कहते हैं कि माया ने ब्रह्म को ग्रस लिया, तो इनफाइनाइट ब्रह्म के कौन से भाग को उसने ग्रसा? आप इनफाइनाइट का कोई भी डिवीजन करोगे वो हमेशा इनफाइनाइट रहेगा ना। तो अगर आप कहते हो कि माया ने ब्रह्म के एक अंश को ग्रस लिया, तो वो तो पूरे ब्रह्म को ही, ब्रह्म का एक अंश भी इनफाइनाइट ही रहेगा। तो या तो आपको दो ब्रह्म मानने पड़े, एक ब्रह्म के दो विभाग हो गए कि एक मायाग्रस्त है, दूसरा माया से मुक्त है, दो ब्रह्म हो गए। अब विरोधाभासी गुण तो ब्रह्म में हो नहीं सकते। तो ऐसी बहुत सारी लॉजिकल डेफिशिएंसीज थी अद्वैतवाद में, और इसीलिए जो वैदिक सिद्धांत, शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे और बौद्धों के प्रतिवादन में उन्होंने सिद्धांत बनाया, लेकिन उनसे गलती बोले या परिस्थिति की जो आवश्यकता ये थी कि बौद्धों को हराने के लिए उन्होंने बौद्ध सिद्धांत को ही कॉपी कर लिया। हमारे एक काशी के बहुत बड़े पंडित विद्वान हुए थे, पंडित गोपीनाथ कविराज, पद्म भूषण मिला था उनको। वो लिखते हैं कि शंकराचार्य जी का जो अद्वैत दर्शन जो है वो नागार्जुन का जो शून्यवाद है उसको केवल उपनिषद का जामा पहना दिया, उस शून्यवाद को उपनिषद के कपड़े पहना के रीपैकेजिंग करके दे दिया। और बात कुछ हद तक सही भी है कि भाई शून्यवाद और अद्वैतवाद में बहुत सारी साम्यता है, और अद्वैतवाद लॉजिक की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और शास्त्र की कसौटी पर भी वो खरा नहीं उतरता। शंकराचार्य जी माया को अनिर्वचनीय कह देते हैं कि भाई माया क्या है हम नहीं समझा सकते। यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि ब्रह्म क्या है वो आप समझा सकते हो और उससे छोटी शक्ति है। हाँ, लेकिन माया ब्रह्म से छोटी, उसको आप नहीं समझा पाते। आप उपनिषद पढ़ोगे, श्वेताश्वतर उपनिषद स्पष्ट लिखा है, माया तुम प्रकृति विद्यात। माया जो है वो प्रकृति का नाम है, प्रकृति का ही एक अपर नाम माया है। तो प्रकृति की बात हो रही है वहां पर। तो उन्होंने बौद्धों के खंडन के लिए जितना आवश्यक था वो पदार्थों को उन्होंने समझा। मैं हमेशा कहता हूं कि 3 सत्य है, शंकराचार्य जी 1 सत्य को जान पाए, रामानुजाचार्य जी 2 सत्य को जान पाए, वो ईश्वर और जीव को जान पाए। प्रकृति के बारे में उन्होंने फिर से प्रकृति को उपादान मान लिया। मध्वाचार्य जी थे वो 2.5 तक पहुंचे। महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऐसे फिलोसोफर हुए जो तीनों अंतिम सत्य तक पहुंच पाए, और वही सत्य का दर्शन जो है त्रैतवाद है। एक और बात थी मन में कि अगर ईश्वर को सृष्टि के लिए प्रकृति की जरूरत है तो क्या मतलब वो प्रकृति पे निर्भर नहीं हो गए, फिर उनकी सर्वशक्तिमत्ता कहाँ गई? देखिए, ईश्वर को ना प्रकृति की जरूरत है ना संसार की जरूरत है। सृष्टि तो उन्होंने बनाई है, उन्होंने अपने लिए नहीं बनाई, ना अपनी जरूरत के लिए बनाई। ईश्वर सृष्टि बनाता है जीव को मोक्ष देने के लिए, दुखों से छुड़ाने के लिए। जीव जो है वो बिना शरीर के, बिना प्रकृति के कार्य नहीं कर सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप चल नहीं पाते, आपको बैसाखी की जरूरत है, आप बैठे हैं, आपकी बैसाखी वहां गिरी हुई है, मैं उठाकर बैसाखी आपको दे रहा हूँ, तो क्या मैं बैसाखी पर निर्भर हो गया? निर्भरता आपकी है। मैंने तो दया करी कि मैंने आपको बैसाखी तक पहुंचाया, ये मेरी दया है, करुणा है कि भाई आप कार्य नहीं कर पा रहे थे इसलिए मैंने आपको बैसाखी प्रदान करी। जब आपको दुखों से छुट्टी चाहिए थी तो ये होना पड़ेगा। तो जीव स्वयं दुखों से छूट नहीं पा रहा था। ब्रह्म ने देखा ये प्रकृति पड़ी है इधर, अनादि, तो वो भी है, प्रकृति से मैं कुछ बना कर दे देता हूं जिससे जीव अपना कर्म कर पाए और
दुखों से छूट जाए, तो ये मेरी करुणा हुई, निर्भरता नहीं हुई। बाकी जगत नहीं होता, जब प्रलय है, जब जगत नहीं होता, तब भी ब्रह्म है, आनंद में है। उसको क्या फर्क पड़ रहा है? जब जगत है तब भी ब्रह्म आनंद में है, जब जगत नहीं रहेगा तब भी ब्रह्म आनंद में है। सही बात है। तो उसकी निर्भरता नहीं है, ये उसकी दया है। साथ में ये बात तो अच्छे से समझ आई, अलग अलग चीजें बनाने के लिए ईश्वर को अलग अलग शक्तियों की जरूरत है, तो क्या ईश्वर अपने आप को खुद ही कंट्रोल करता है? ईश्वर की शक्ति हम अनंत मानेंगे। तो मैंने पहले ही बोला कि अनंत का आप कोई भी डिवीजन लोगे वो अनंत ही रहेगा, तो हम ईश्वर की शक्ति का कुछ अंश भी ले लेंगे वो अनंत ही रहेगा। सही। तो कई लोग ऐसा लॉजिक देते हैं कि सूर्य बनाने में ज्यादा मेहनत लगी, चंद्र बनाने में कम मेहनत लगी। ये बात गलत है। ईश्वर ये चीजें स्वयं नहीं बनाता, ये चीजें प्रकृति बनाती है। ईश्वर केवल ईक्षण करता है, स ईक्षते, हमारे शास्त्र में ये शब्द का प्रयोग हुआ है। और वेदांत दर्शन में एक पूरा ईक्षण अधिकरण है जहां पे ब्रह्म के ईक्षण के बारे में चर्चा। ईक्षण को हम सामान्य अर्थ में बोलेंगे प्रेरणा देना या संकल्प उत्पन्न करना। इवन हमारा जो शरीर जो है, हमारे अंदर की जो जीवात्मा है, वो भी संकल्प से ये शरीर चलाती है। जैसे हम साइकिल चलाएंगे, हमारे पैर को पुश देना पड़ेगा, तो क्या जीवात्मा वहां जाकर फोर्स देती है कि भाई तू अब पैर चला? नहीं, जीवात्मा तो बैठे बैठे संकल्प करती है कि बस चल अब पांव उठाने हैं, मुझे ये हाथ उठाना है। तो जीवात्मा आकर यहाँ नहीं बोलेगी अरे हाथ उठा, जीवात्मा तो केवल संकल्प करेगी कि भाई अब हाथ उठना चाहिए। तो संकल्प मेरे शरीर की जो नर्व्स जो है, चेता तंतु है, उसके द्वारा मेरे हाथों तक पहुंचेंगे, स्नायु तक पहुंचेंगे और मेरा हाथ उठेगा। तो जीवात्मा ने केवल संकल्प किया, वो संकल्प के अनुरूप मेरे शरीर ने स्वयं कार्य किया। इसी प्रकार ब्रह्म ने केवल संकल्प किया कि भाई जगत बनेगा, उसने ईक्षण किया, फिर प्रकृति अपने आप जगत बनाती गई, बनाती गई, बनाती गई। तो ब्रह्म की फोर्स नहीं लगती। ब्रह्म ना सूर्य चंद्र बनाने के लिए वो बैठता नहीं है कि भाई मुझे सूर्य ऐसा बनाना है, चंद्र ऐसा बनाना है, चलो इसको शेप देता हूं मैं। नहीं, ब्रह्म खाली संकल्प करता है, बाकी सब अपने आप होता चला जाता है। अच्छा, आपने कहा जीव और प्रकृति हमेशा से है, अनादि है जी। तो फिर ईश्वर को हम सबका कर्ता ना माने, क्योंकि जीव प्रकृति तो स्वयं से है। देखो, कर्ता किसको बोलेंगे? बनाने वाला, करने वाला। तो जो बना है उसको, उसका ही बनाने वाला होगा ना। मतलब समथिंग विच इज क्रिएटेड, यू विल हैव क्रिएटर फॉर हिम। लेकिन जो वस्तु बनी ही नहीं, तो उसके क्रिएटर का प्रश्न ही कहां से आएगा? जब हम ईश्वर के सर्वकर्ता गुण की बात करते हैं, तो प्रकृति और जीव तो बना ही नहीं है, तो वो कार्य है ही नहीं। तो आप कह रहे हैं कि जो हुआ है उस सब का क्रिएटर वो है, जो अपने आप है वो है। अब उसमें भी देखिए, ये जब हम सर्वकर्ता की बात करते हैं तो बात होती है ब्रह्मांड में जो कुछ बना है उसका क्रिएटर ईश्वर है। इसके अलावा हम भी कुछ बनाते हैं। ये कुर्सी ईश्वर ने बनाई? नहीं, जीव ने बनाई ना। ये टेबल ईश्वर ने बनाया? नहीं, जीव ने बनाया। तो जीव भी अपने आप में, अपने लेवल में करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये कुर्सी ईश्वर ने नहीं बनाई तो ब्रह्म सर्वकर्ता नहीं है। नहीं, ईश्वर के अलावा भी बनाए हुए पदार्थ हैं। लेकिन जब हम सर्वकर्ता की बात करते हैं तो हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, हम वेद की बात करते हैं कि भाई ये सारी चीजें ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं, कोई नहीं बना सकता। मतलब जो भी क्षणिक है या जो कुछ समय के लिए है, उस सब का क्रिएटर ईश्वर है, ऐसा कुछ? जो वस्तु हम जीव ने नहीं बनाई, ब्रह्मांड जो पूरा जो है बड़ी वस्तु है, जो हमारे सामर्थ्य की बाहर की चीजें हैं, ग्रह नक्षत्र तारे, शरीर भी ईश्वर ने बनाया। इसमें भी ईक्षण हुआ सर? हाँ, ऑब्वियसली जब माता के गर्भ में बच्चा आता है तो माता का गर्भ उपादान कारण है। देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि भाई माता के पेट से बच्चा बना तो माता ने बनाया। नहीं, माता ने तो खाली शरीर को पोषण दिया, उपादान दिया, क्योंकि जो शरीर की मैटर है, मटेरियल है, वो माता के गर्भ से आएगा। लेकिन हाथ कहाँ बनेंगे, पाँव कहाँ बनेंगे, वो माता ने थोड़ी अपने पेट में ड्रॉ करके दिए थे, भाई यही तुझे हाथ बनाने, यही तुझे पैर बनाने हैं। ये तो ब्रह्म का इक्षण हुआ कि भाई ये सिस्टम से तुमको ये बच्चा बनाना है पेट में, तो वो भी ब्रह्म की रचना है। साथ में अब जीव जो है उसके लक्षण क्या है, कैसे, मतलब जीव क्या है बेसिकली? हम जीव है जो अल्पज्य होगा,
जो अल्प शक्तिमान होगा, जो ब्रह्म से पृथक होगा, ये सारी सत्ता जीव है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो दुख में रहती है, जो सुख की कामना रखती है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहती है, जो मेहनत परिश्रम करती है। ये जीव का जब प्रकृति के साथ संयोग होगा, शरीर के साथ संयोग होगा, तो हम उसको जन्म कहेंगे। जब उसका शरीर के साथ वियोग होगा तो हम उसको मृत्यु कहेंगे। जैसे आपका नाम श्वेता है, तो श्वेता क्या ये शरीर का नाम है? क्या श्वेता आपकी आत्मा का नाम है? नहीं। आपकी आत्मा तो इस जन्म में इस शरीर में है, अगले जन्म में ईश्वर ने पता नहीं कौन से जन्म में डाल दी, तो तब वो उसका नाम श्वेता नहीं रहेगा। ये शरीर तो आत्मा निकल जाने के बाद नष्ट हो जाएगा। लोग भी कहेंगे कि डेड बॉडी पड़ी है उसको जला दो, कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा कि भाई फलाने व्यक्ति को जला, नहीं, उसका शरीर है उसको जलाना है। तो ये दोनों का संयोग हमारा जीवन है और उसका वियोग हमारी मृत्यु है। तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें छूटना है तो मोक्ष प्राप्त करो, और मोक्ष प्राप्त करना है तो फिलोसॉफी पढ़ो। अभी आपने कहा मोक्ष प्राप्त करो, जब ईश्वर की बनाई सृष्टि है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, सच्चा ही होगा, फिर मोक्ष प्राप्त करने की आवश्यकता है? देखो, ईश्वर ने सृष्टि बनाई, लेकिन मटीरियल ईश्वर ने नहीं बनाया ना। आप जो मटीरियल से पदार्थ बनाते हो, वो मटीरियल के गुण जैसे होंगे वही गुण कार्य में आएंगे ना। जैसे आप गेहूं से रोटी बनाओगे तो उसमें गेहूं के गुण आएंगे या चावल के आएंगे? गेहूं के ही आएंगे ना। तो अब मान लो गेहूं में विटामिन सी नहीं है, एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन मान लो नहीं है, फिर आपने गेहूं से रोटी बनाई तो उसमें विटामिन सी नहीं आएगा। अब आप आर्ग्यू करो कि भाई बनाने वाला रसोइया तो इतना बढ़िया है, लेकिन गेहूं की रोटी में विटामिन सी क्यों नहीं डाल पाया? भाई नहीं है मटेरियल में तो कैसे डालेगा? तो इसी प्रकार मटेरियल में ही आनंद नहीं है, तो आप उससे जितना भी बढ़िया पदार्थ ले लो, आनंद कहाँ से आएगा? ठीक, अगर मोक्ष का मतलब दुखों से छूटना है तो ईश्वर सबको एक साथ मोक्ष क्यों नहीं दे देता? आपका बॉस बिना काम करवाए आपको सैलरी दे देता है? सैलरी तो देनी है ना आपको, कि भाई आपको सैलरी महीने की जो भी फिगर फिक्स हुई है वो देनी है। तो महीने के आखिर तक क्यों वेट करते हो? आप आते हो अटेंडेंस के आधार पर ही क्यों देते हो? अरे दे दो ना सैलरी ऐसे ही, क्योंकि वो कर्म के अनुसार ही मिलेगी। जब आपको एक सैलरी कर्म के अनुसार मिलेगी तो मोक्ष जैसी बड़ी चीज बिना कर्म को अनुसार आपको मिलने लगे तो कर्म का महत्व क्या रहेगा? आपको बिना काम के सैलरी मिलने लगे तो आप काम ही क्यों करोगे? पूरी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तो वैसे ही जीव अगर बिना कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने लगे तो मोक्ष का क्या महत्व रहेगा? देखो, महत्व हमेशा उस वस्तु का होता है जो वस्तु प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। इजीली अवेलेबल चीजों को कोई नहीं वैल्यू करता। इसीलिए हमारे शास्त्र में मोक्ष को पुरुषार्थ बोला है कि भाई पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है मोक्ष। मेहनत करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो दान धर्म नहीं मिलेगा। आजकल मोक्ष की रेवड़ियां बहुत लोग बांट रहे हैं। आप बहुत सारे मत पंथ संप्रदाय में जाओगे, वो बोलोगे कि भाई गंगा स्नान करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा, पापों से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, फलाना उपवास करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा, फलानी माता या देवता के दर्शन कर लोगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा। ये मोक्ष की रेवड़ियां है। ऐसा कुछ करने से मोक्ष नहीं होता। पुराण का एक वचन है, अवश्य में ही भुक्तव्यम कृत कर्माणि शुभाशुभम। जो आपके शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, उसका कर्म आपको भुगतना ही पड़ता है, आप उससे छूट नहीं सकते। इसलिए आपके कर्म सही रखो, अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। ईश्वर ने रेवड़ी नहीं बांटी और नहीं बांटने वाला कि भाई आप कुछ भी करके आओ लेकिन आपको ठीक है मैं चलो मोक्ष दे दूंगा, नहीं। वो न्यायप्रिय है, जो अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ, हम गुरुकुल में समझाया करते हैं अक्सर बच्चों को कि क्या है कर्म, तो कहते हैं कि अकाउंट बैलेंस है, जैसे जितना बढ़ेगा उतना भी आपको भुगतना होगा, माइनस में जाएगा तो भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो जो भी करोगे अच्छा होगा तो प्लस भी आप ही जाओगे, माइनस होगा तो आप ही जाओगे। संस्कृत की एक और उक्ति है, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न करन्ति कुर्वन्ति जनाः, पापस्य फलम न इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यथा
शक्ति, श्लोक में शायद मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन भाव ऐसा है कि हर व्यक्ति को पुण्य का फल चाहिए, लेकिन पुण्य करना नहीं है। किसी को पाप का फल नहीं चाहिए, लेकिन पाप करने पर सभी लोग तुले हैं, यथासंभव पाप करने के लिए प्रयत्नरत हैं। तो यही बात ईश्वर की व्यवस्था में है कि भाई अगर आपको पुण्य करना है, फल चाहिए, तो पुण्य करना पड़ेगा। ठीक है, बस कुछ 2-3 ऐसे उपनिषद के महावाक्यों के रूप में जो प्रसिद्ध है, मैं चाहूंगी कि एक बार उनका अर्थ आप सरल सी भाषा में जनता को बताएं, क्योंकि युवाओं के मुख से निकली बात युवाओं तक ज्यादा पहुंचती है। अहम ब्रह्मास्मि। देखिए, एक तो महावाक्य का कोई कंसेप्ट हमारे शास्त्र में नहीं है, ये आचार्य शंकर की कल्पना है, और वो कल्पना भी सिलेक्टिव है। जैसे मकान और दुकान, दोनों में कान शब्द आ गया, तो मैंने उसको पकड़कर बोल दिया कान महावाक्य है। अच्छा। तो अहम ब्रह्मास्मि जो है, अब ब्रह्म का अर्थ क्या होगा? तो तैत्तरीय उपनिषद कहता है आनंद वही ब्रह्म, जो आनंद स्वरूप है वो ब्रह्म है। बृहदारण्यक उपनिषद का जो ये वचन है अहम ब्रह्मास्मि, उसमें ब्रह्म स्वयं कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अब मैं जगत की उत्पत्ति करता हूँ, जगत की सृष्टि करता हूँ। तो वहां पे ब्रह्म स्वयं को ब्रह्म कहते हुए बोलता है अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जीव के लिए कहीं नहीं ना, जीव के लिए नहीं है। आगे जब जीव के लिए आता है वो इस अर्थ में है कि उसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म अर्थात सत्य को जान लिया, और वो ब्रह्म रूप हो गया अहम ब्रह्मास्मि। तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ है आनंद। अहम ब्रह्मास्मि में आनंद रूप हूँ, निर्विकल्पक समाधि का स्वरूप है। मैं आनंद, मेरे पास आनंद ही आनंद है। ब्रह्म के पास जैसा आनंद है वैसा मेरा पास आनंद है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं ब्रह्म हो गया, परम सत्य हो गया। आचार्य शंकर भी नहीं मानते हैं कि भाई जीव ब्रह्म हो जाएगा तो ब्रह्म के तरह सब कुछ करने लगेगा। जैसे उनके ब्रह्मसूत्र के 4 अध्याय में जगताधिकरण है, वहां पे लिखते हैं पूर्व पक्ष उपस्थित करते हुए कि भाई जो जीव ब्रह्मरूप हो गए तो क्या वो जीव ब्रह्म की समान ही सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कार्य करेंगे, जगत व्यवहार का कार्य करेंगे? तो वहां पे शंकर लिखते हैं ना, नहीं, वो कार्य तो केवल ब्रह्म ही करेगा, ब्रह्मरूप हुए जीव भी नहीं कर पाएगा। तो वहां पे भी कहीं पर वो मानते हैं कि ब्रह्मरूप हुए जीव जगत का काम नहीं कर सकता, तो भेद वहां पर भी वो स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, एक है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। इस पर हमारे प्राचीन आचार्य जो है, एक मैं अब बात निकली है तो मैं एक स्पष्टता कर दूं कि आजकल बहुत लोगों में ये भ्रम है कि आचार्य शंकर जो है वो वेदांत दर्शन के प्रथम आचार्य थे। वेदांत दर्शन महर्षि व्यासकृत है। महर्षि व्यास के पूर्व भी बहुत सारे वेदांत आचार्य थे जिनका नाम वेदांत दर्शन में मिलता है, जिनका नामोल्लेखन महर्षि व्यास ने किया। व्यास जी ने वेदांत दर्शन लिखा, उसके बाद अनेक आचार्यों ने उस पर कार्य किया। सबसे प्रसिद्ध नाम है महर्षि बौधायन का। हमारे यहाँ पे बौधायन कल्पसूत्र, बौधायन गृह सूत्र, शूल्ब सूत्र, और एक हमारा पाइथागोरस का प्रमेय है कि भाई त्रिकोण की 2 रेखा का जो वर्ग का टोटल होगा, वो जो उसका कर्ण जो होगा उसके वर्ग के टोटल के समान है। पाइथागोरस का प्रमेय है, काफी फेमस है मैथमेटिक्स में। वो मूलतः ये बौधायन ने दिया था, उसको बौधायन सूत्र कहते हैं कि भाई उन्होंने बौधायन शूल्ब सूत्र में ये मिलता है। बहुत विद्वान थे और महर्षि व्यास के वो साक्षात शिष्य थे, ऋषि थे। महर्षि बौधायन ने वेदांत दर्शन पर सर्वप्रथम टीका लिखी थी जिसे कृतकोटि भाष्य कहते हैं। वो भाष्य उन्होंने समग्र मीमांसा पर लिखा। हम पूर्व और उत्तर 2 मीमांसा करते हैं। पूर्व मीमांसा 16 अध्याय है, उत्तर मीमांसा जिसे हम ब्रह्मसूत्र कहते हैं वो 4 अध्याय है, लेकिन ये विभाजन हमने किया है। 16 अध्यायों की पूर्व मीमांसा के रचयिता आचार्य जैमिनी थे, जो वेदव्यास जी के ही शिष्य थे। बौधायन जी ने पूरे 20 चैप्टर पर अपना भाष्य लिखा था, कृतकोटि भाष्य। आचार्य उपवर्ष ने उसका संक्षेप किया, वो भी उनके शिष्य परंपरा में थे। उसके बाद आचार्य द्रमिल हुए, आचार्य भारुचि हुए, आचार्य भर्तृहरि हुए, आचार्य भर्तृ प्रपंच हुए, आचार्य टंक हुए, दंडी हुए, ब्रह्मनंदी हुए। ये वेदांती हैं। ये सारे वेदांती आचार्य हैं जो आदि शंकराचार्य से पूर्व हैं और जिन्होंने वेदांत दर्शन पर कार्य किया, और ये सबके सब द्वैतवादी हैं।
इनमें से एक भी आचार्य अद्वैतवादी नहीं है। इसका क्या प्रमाण है? इसका यही प्रमाण है कि इसमें से किसी आचार्य का नाम आचार्य शंकर ने अपनी गुरु परंपरा में नहीं दिया, ना ही अपने मत की पुष्टि के लिए इनमें से किसी आचार्य का वचन उन्होंने उद्बोधित किया। आज मुझे मेरा सिद्धांत सिद्ध करना है, उसके लिए अगर मुझे किसी ऋषि का वाक्य मिलता है, वचन मिलता है, तो मैं उसको प्रमाण के रूप में उपस्थित करूंगा। आचार्य शंकर ने नहीं किया, इसमें से किसी भी आचार्य का। लेकिन जितने भी द्वैतवादी आचार्य हैं, रामानुजाचार्य, उन्होंने अपने श्री भाष्य का प्रारंभ ही इन सारे आचार्यों को नाम लेकर किया कि भब मैं इनके सिद्धांत अनुसार ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करूंगा। तो इससे स्पष्ट है कि ये सारे आचार्य द्वैतवादी थे। तो ये सर्वम खलविदम ब्रह्म जो है वो आचार्य शंकर की ही ये उपनिषद का वचन है जिस पर बौधायन जी का अर्थ मिलता है, जो रामानुजाचार्य जी के भाष्य में है। वो कहते हैं सर्वात्मा सर्वेश, जो ये ब्रह्म जो है वो सबकी आत्मा है, सब में व्यापक है, और सर्वेश सबका ईश नियंत्रण करने वाला है। इस अर्थ में सब कुछ ब्रह्म है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्म और सब एक हो गए। ब्रह्म सबका नियंत्रक ब्रह्म है, सब जगह रमा हुआ ब्रह्म है। एक और आता है, लगभग अंतिम प्रश्न है ये, तत्वमसी। तत्वमसी के नाम पर आजकल सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। अद्वैतवादी कहते हैं तत्वमसी मतलब वह तुम हो। वह कौन? तो वो ब्रह्म तुम हो। अब तत्वमसी आता है छांदोग्य उपनिषद से। श्वेत केतु अपने पिता उद्दालक से पास जाता है गुरुकुल में पढ़कर, तो उद्दालक बोलते हैं कि तूने सब पढ़ लिया, ब्रह्म विद्या पढ़ ली? तो बोले हाँ पढ़ ली। फिर उसको ब्रह्म विद्या परीक्षा लेते हैं, तो एक पानी से भरा हुआ घड़ा दिखाते हैं और उसमें बोलते हैं कि नमक डाल। दूसरे दिन जाकर बोलते हैं चेक करो नमक दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा। पानी पियो, फील हो रहा है? फील हो रहा है। नमक कहाँ गया? तो उसमें व्यापक हो गया। ठीक है, फिर बोलते हैं तत्वमसी। दूसरा एक बीज का उदाहरण देते हैं कि भाई फोड़ कर देखो, उसमें से तुमको पेड़ दिख रहा है, लेकिन पेड़ नहीं दिख रहा, उसमें से ही पेड़ बाहर आता है आगे जाके। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देते हैं, लेकिन उनका जो पुत्र है, शिष्य जो है, उसको समझ नहीं पाता। अंत में जब बहुत सारे उदाहरण हो जाते हैं, तब आचार्य एक पेड़ के पास लेकर जाते हैं और वो पेड़ का उदाहरण देते हैं कि ये पेड़ जो है उसमें पूरा जीव रमा हुआ है, पूरा जीव व्यापक है। अगर जीव उसकी एक डाली को छोड़ देगा, उसमें से अपनी सत्ता ले लेगा, तो वो डाली सूख जाएगी। अगर दूसरी डाली को छोड़ देगा तो वो डाली सूख जाएगी। अगर जीव ने ये पूरा वृक्ष को छोड़ दिया तो पूरा वृक्ष सूख जाएगा। तो ये जो जीव जो है, बीज जीवात्मा, ओके, नहीं तो वो जीव बीज रूप में है? जीव तो अणु रूप में रहता है। वही आचार्य समझा रहे हैं कि ये जो जीव जो है वो अणु रूप है, वो सत्य है, और वही जीवात्मा तू है। तत्वमसि, वह जीवात्मा तू है। यहाँ पे स्पष्ट जीव शब्द आया है और जीव का लक्षण बताते हुए लिखा है अणु। ये अणु रूप है, वो सदरूप है। ठीक है, और उदाहरण में भी आप देखोगे तो ये जीव में ही संभव है। ब्रह्म तो वृक्ष को कैसे छोड़ेगा, वो तो सर्वव्यापक है। तो अंत में कहते हैं वो जीवात्मा तू है। लेकिन बाद में जब अद्वैत मत का उद्भव हुआ, तब शंकराचार्य जी ने जीव के स्थान पर बोल दिया ब्रह्म, के वह ब्रह्म तू है। नहीं, उपनिषद ने ऐसा नहीं कहा। उपनिषद ने यही कहा कि वह जीव तू है, और उपनिषद में जीव शब्द मिलता है। अगर जीव शब्द ना हो तो कोई संशय का स्कोप रहता है। तो तत्वमसि का यही अर्थ है कि भाई ब्रह्मांड में जो जो अन्य चेतनाएं व्यापक हैं, जैसे आपके शरीर की जो चेतना है, मेरे शरीर की जो चेतना है, वो गुण से समान है। मैं ये शरीर नहीं हूं, करेक्ट है। मैं अंदर की चेतना आत्मा हूं। तत्वमसि, वह तुम हो, वो आत्मा तुम हो। कण में है जी, हम सर्व आत्मा को कण कण में व्यापक नहीं मानते। जीवा हाँ, अपने शरीर में उसकी सत्ता व्यापक रहती है। ठीक है, तो वह आत्मा तुम हो, शरीर तुम नहीं हो।
ये मूल भाव है तत्वमसी का। तो बेसिकली ये तीनों वाक्य समझने के बाद ये जो समझ आया कि कभी भी किसी वाक्य के अर्थ तक पहुंचने से पहले उस पूरे प्रकरण को पढ़ें, नहीं तो पता नहीं कहाँ कुछ छूट जाए। हमेशा जो मूल सोर्स होता है हम्म, वो मूल सोर्स से जानने का प्रयत्न करो। और जैसे ही मैंने वेदांत दर्शन का पहला ही सूत्र बताया था, तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम्म, तो जब जिज्ञासा करने वाला कौन है हम्म, उसका उत्तर मिलेगा नहीं, हम्म, तब तक पूरा दर्शन पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं है। और ठीक है। ब्रह्म तो जिज्ञासा करेगा नहीं, वो तो ज्ञानी है। तो वहीं कोई से जिज्ञासु है, हाँ। हमें त्रैतवाद का सिद्धांत सिद्ध हो जाता है। ठीक है, बस एक और बात कि मोक्ष के बाद ईश्वर बन सकता है क्या जीव? नहीं, मोक्ष में ईश्वर, जीव कभी ईश्वर नहीं बनता। हाँ, ईश्वर का सुख प्राप्त करता है, लेकिन जैसे ही मैंने वेदांत दर्शन का पहले भी प्रमाण दिया और वेद व्यास जी भी यही कहते हैं कि ईश्वर का जो कार्य है, जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, कर्मों का फल देना, वेदों का ज्ञान देना, ये तीन कार्य एक्सक्लूसिवली ईश्वर कर पाएगा। मतलब आनंद की प्राप्ति करने के बाद भी जीव के बस की ये नहीं है। वो संसार नहीं बना पाएगा, करेक्ट। वो ज्ञान नहीं दे पाएगा, वो कर्मफल नहीं दे पाएगा। मोक्ष में जीव केवल दुखों से निवृत्त होगा, सुख को प्राप्त करेगा, यही मोक्ष है। तो आप अपने इस प्रोफेशन में जाने के बावजूद भी आपको लगता है कि ये सब जानने के बाद आपके लिए काम थोड़े और इजी हो गए हैं? देखिए, काम तो, प्रोफेशनल काम तो जो रहता है वो तो रहता ही है, लेकिन आप जब फिलोसॉफी या ऐसे चीज़ों को आप जानते हो, थोड़ा आध्यात्म में रुचि रखते हो, तो आपकी जो मानसिक ऊर्जा जो है ना, वो मजबूत रहती है। ये मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि हमारी जो जितनी भी जनता है, श्रोतागण है, उनको लगता है हमारे पास इतनी फुर्सत ही नहीं है, हमारे पास काम इतने हैं। तो पर आप जो कह रहे हैं कि मानसिक ऊर्जा मजबूत हो जाएगी तो आपके पास उसी समय में अधिक काम करने की शक्ति और सामर्थ्य रहेगी। हमारे प्रोफेशन में हमें कभी कभी ऐसे चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज बेसिकली वी आर डीलिंग विथ मनी एंड कंप्लायंसेस। करेक्ट है। और वहाँ पे आपको कई बार त्वरित निर्णय लेने होते हैं। तो अगर आपकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, मतलब आपका मानसिक बल उतना नहीं है, तो आप निर्णय गलत ले पाओगे। अब हमारा डिसीजन कभी ऐसा होता है कि लाखों करोड़ों की इम्पैक्ट लाता है। स्टॉक मार्केट है, वो तो दिन में 5 मिनट में ऊपर से नीचे गिर सकता है। तो उस टाइम रिस्क पे, टेकिंग काम है। हाँ, तो उस टाइम पे आपका जो मन पे कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, सब वस्तुओं के सारे एस्पेक्ट को सोच समझकर कॉल लेना, और तुरंत कॉल लेना, शीघ्रता से डिसाइड करना, अच्छा डिसाइड करना, और सब कुछ देखकर डिसाइड करना। ये सारी चीजें आप जब दर्शन को पढ़ते हो ना, तब ये गुण डेवलप्ड होते हैं कि भाई आप जितना चीजों को सूक्ष्म तरीके से सोचने समझने की आदत डालोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में भी वो रिफ्लेक्ट होगी कि प्रोफेशन की बातें भी आप उतने सूक्ष्मता से सोचने समझने लगोगे, तो फिर आपका काम आसान हो ये जाता बात है। आप और थोड़ी दृढ़ता के साथ जनता को भी कहिए कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर आप इस तरफ आते हैं, अध्यात्म की तरफ आते हैं, आप त्रैतवाद को समझने का प्रयास करते हैं, तो आपके काम इजी ही हो जाएंगे क्योंकि आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। देखिए, समय नहीं है ना, ये बात सर्वथा झूठ है। आई एम अ फैमिली पर्सन, आई एम मैरिड, आई हैव पेरेंट्स, आई हैव चाइल्ड। मुझे भी ऑफिस जाना होता है, मुझे भी बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना होता है, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना होता है। घर परिवार में कोई बीमार पड़े तो उनके ध्यान रखना है, अस्पताल लेकर जाना है, घर चलाना है, ऑफिस चलाना है, ये सारी जिम्मेदारी तो है ही। तो आई एम नॉट स्पेशल वन के भाई जो खाली फिलोसॉफी में पढ़ा। आई एम लिविंग लाइक अ नॉर्मल लाइफ, कि भाई सुबह आप ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ, घर का काम होता है, बच्चों, परिवार, माता पिता, सबकी जिम्मेदारी है, सोशल भी, सामाजिक भी, आप रिश्तेदारी में जाओ, सब रहता है। हैविंग सेड दैट, मुझे इसके लिए समय मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मुझे ये करना है। मैं बहुत सारे परिवार वालों को देखता हूँ कि भाई उनको मूवी जाने का समय मिल जाएगा, दोस्तों के साथ पार्टी करने का समय मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे ही नुक्कड़ पर बैठने का समय मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उनको वो करना है। आपको जो काम करना है उसके लिए आपको हमेशा समय मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता ये सब चीजें मत करो, मैं भी करता हूँ, आवश्यकता होने पर हम भी करते हैं कि भाई मित्रों के साथ कहीं घूमने चले गए, पार्टी करने लगे, या आप मित्र मिल गए तो उनके साथ बैठने लगे, ठीक है, उसका मूवी। सिद्धांत आपने दे दिया, तेन त्यक्तेन भुंजी। हाँ, लेकिन मुझे ये करनी है फिलॉसफी, मुझे इतना पढ़ना है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ।
तो आप भी अगर मन से ये संकल्प ले लो मुझे ये करना ही है तो आप करोगे, और जो नहीं करे करना है उसके लिए तो हजार बहाने हैं फिर। ठीक, धन्यवाद सर। जी। आज की ये चर्चा बहुत सुखद रही और समझ आया कि ये सिर्फ एक बौद्धिक बहस या चर्चा नहीं थी, ये रादर हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा प्रश्न है, हमारा अस्तित्व, उसकी खोज की तरफ एक रास्ता था। और बहुत अच्छे से प्रीतेश सर ने ये समझाने का प्रयास किया कि ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन 3 तत्वों को अच्छे से समझने के बाद शायद हम अंधविश्वास से दूर होकर विज्ञान और तर्क की कसौटी पर दुनिया को समझने लगेंगे। आशा है उनकी इन सारी बातों के जवाबों ने आप सबको भी कहीं किसी हद तक आपके सवालों के कुछ जवाब दिए होंगे। उम्मीद है सर आप दोबारा जब भी आपको समय लगेगा हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे और अगले किसी विषय पर हमारी जनता के साथ बात करेंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ऋषि दृष्टि। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।